आज हम सीखने वाले हैं कि हम डेफिनेशन को कैसे याद किया कर सकते हैं। अभी पहले तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन को याद करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। डेफिनेशन को याद करना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि पहले तो उसे हम अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। सेकंड, उसे हमें हैज़ टू हैज़ वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। और थर्ड, वो बहुत लंबा होता है। लाइक वी कैन रिमेंबर स्मॉल मिनी मिनी सेंटेंसेस बट वी कैन नॉट रिमेंबर लॉन्ग डेफिनेशंस। मीन्स डेफिनेशन बहुत लंबी है और हमें लाइन टू लाइन याद रखनी है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट है। उसी की जगह अगर कोई लंबा आंसर होता तो हम अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सेम चीज़ हम डेफिनेशन के साथ नहीं कर सकते, इसलिए हमें डेफिनेशन याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका सलूशन क्या है? हम क्या कर सकते हैं जिससे डेफिनेशन हम इजीली याद कर सकें? इसलिए एक 4 स्टेप फार्मूला है जिसे यूज़ करके हम डेफिनेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, this definition: sole trading concern is a one-man business where that person is solely responsible for all risks and capital, all risks management and capital of the business. So this is a long definition. This is a simple definition, but इससे भी बड़ी definition हो सकती है। तो हम कैसे इस definition को याद कर सकते हैं? So हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है वो देखेंगे। What is a first step? How to remember definition in 4 steps. First step: converting the big sentence in mini sentences. क्योंकि हम मिनी सेंटेंसेस इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन वही बड़े सेंटेंसेस याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब हम मिनी सेंटेंस में कैसे डिवाइड करें? पहले तो जा सेंटेंस को लाउडली रीड करो, और जब हम लाउडली रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कुछ कुछ जगह ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो वही वही जगह होती है जहाँ हमें कट मारना है, सेंटेंस को कट करना है मिनी सेंटेंस में। सेकंड है जहाँ से न्यू आइडिया स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। फर्स्ट स्टेटमेंट, वन मैन बिजनेस। सेकंड मिनी स्टेटमेंट, वेयर पर्सन इज solely responsible. This is third statement, and for the risk, capital, and management of the business is a fourth statement. So we can not remember the long sentences, but we can remember the short sentences. Now we are going to अतः हमने तो क्या किया, सेंटेंस को स्मॉल स्मॉल सेंटेंस में डिवाइड कर दिया। अब हम उन सेंटेंस में से कीवर्ड्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्क द कीवर्ड्स ऑफ ईच मिनी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कीवर्ड्स मीन्स उस सेंटेंस में से कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिन्हें हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते। लाइक टेक्निकल वर्ड्स वी कैन कॉल इट, लाइक सोल ट्रेडिंग का हेडिंग है तो लिखनी होगी। देन वन मैन बिजनेस, सोली रिस्पॉन्सिबल, ऑल रिस्क, कैपिटल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो हम उन्हें वर्टिकल लिखेंगे, और एक ही सेंटेंस में अगर सिर्फ एक ही कीवर्ड होगा तो हम नेक्स्ट कीवर्ड को वर्टिकली लिखेंगे। एंड थर्ड वन, हम उन्हीं सभी कीवर्ड को मिलाकर एक चार्ट बना देंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और नेक्स्ट टाइम whenever you want to revise the definition, we will go on this definition and we will just read the chart. And fourth step है remember definition with the help of hanger system, and it is difficult only for difficult definition. Like आपकी मेथड की डेफिनेशन ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। पहले डेफिनेशन को रीड करो, देन मिनी सेंटेंस में डिवाइड करो क्योंकि लॉन्ग डेफिनेशन वी कांट रिमेंबर, एंड उसके बाद उन मिनी डेफिनेशन में से कीवर्ड को मार्क करो। कीवर्ड्स मीन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, और उसके बाद वो सारी चीज़ें करने के बाद उन सारे कीवर्ड्स को फ्लो चार्ट में लिख लो। एक तो अगर एक ही मिनी सेंटेंस में मल्टीपल कीवर्ड्स हैं तब हम उन्हें वर्टिकल लिखेंगे, और सिंगल कीवर्ड्स से तो हम एक कीवर्ड लिखकर नेक्स्ट मिनी सेंटेंस के कीवर्ड को वर्टिकली लिखेंगे। और थर्ड स्टेप है रिमेंबरिंग डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ हैंगर सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, हैंगर का इस्तेमाल करते हैं, और अब तक हमने हैंगर को नहीं देखा, इसलिए अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।